हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3 if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1, 4 if x is greater than 1 and less than 3, and 5 if x is less than equal greater than equal to 3 and less than equal to 10। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी रखी है। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। उस हिसाब से हम लोग इस फंक्शन के उतने केस बनाएंगे और उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखो, यहाँ पे ऐसे एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 0, 1, 3 और 10। तो लिख लेते हैं 0, 1, 3, 10। ठीक है, तो पहले केस में हमें 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, दूसरे केस में हमें 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी है। तीसरे केस में हमें 3 से 10 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब चौथे केस में हम लोग किस पे चेक करेंगे, जहां पर इक्वलिटी का साइन है। तो इक्वल, ये 0 और x के बीच में भी इक्वल का साइन है, लेकिन इस पे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 के मतलब 0 पे एक ही है ना, इधर कुछ नहीं ना दिया हुआ है कि 0 के ग्रेटर देन कुछ और फंक्शन, ग्रेटर देन पे कुछ और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और लेस देन पे कुछ और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 पे देखो, x पे लेस देन पे कुछ और पे वैल्यू दी हुई है और ग्रेटर देन पे कुछ और वैल्यू दी हुई है। तो पहले 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, एक 1 पे चेक करेंगे और एक 3 पे चेक करेंगे। देखो, यहाँ पे x इज लेस देन 3 है और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो 3 पे भी दो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो एक 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे 5 केस बनेंगे। पहला 0 से 1, दूसरा 1 से 3, तीसरा 3 से 10, चौथा 1 पे और पांचवा 3 पे। ठीक है, तो पहले हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। सॉल्यूशन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है हमारा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ग्रेटर, if x is greater than 0 and less than 1। ठीक है, पहला केस हमारा ये है। ठीक है, तो जब x is greater than 0 and less than 1 है, तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, 3 है। फंक्शन हमारा 3 है। 3 कैसा फंक्शन है, 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे सिंस f is a constant function and constant function is continuous, hence this function is continuous function। ठीक है, इसी तरह हम लोग केस सेकंड लेके चलते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, अगर हमारा x क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ठीक है, जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है, तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा उस समय क्या है, फंक्शन हमारा उसमें 4 है। 4 भी कैसा फंक्शन है, 4 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इसमें भी वही लिखेंगे, सिंस 4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसमें भी यही लिखेंगे। अब केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड हमारा क्या है, केस थर्ड है जब x हमारा ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 10 है। ठीक है, तो हमारा जब
हमारा ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 10 है, तो फंक्शन हमारा क्या है 5 है। फंक्शन हमारा क्या है 5 है। अब 5 भी क्या है, 5 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। अब केस 4, केस 4 हमारा क्या बन रहा था, इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, केस 4 हमारा क्या था, इफ x इज इक्वल टू 1। तो अब इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो x की 1 की ग्रेटर देन पे कुछ और वैल्यू है और 1 के लेस देन पे कुछ और वैल्यू है। ठीक है, तो लिमिट, तो पहले लेफ्ट हैंड, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो जब x हमारा 1 से छोटा है, तो x जब हमारा 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है। अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड टू 1 प्लस, जब x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, तो जब x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या है 4। लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 4। तो अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हमें फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग निकालना भी चाहते हो तो अगर f1 करोगे तो जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूंकि left hand limit is not equal to right hand limit, hence this function is not continuous at x is equal to 1। ठीक है, ये फंक्शन x is equal to 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब x is equal to 3 पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, केस 5 लेके चलते हैं। केस 5 हमारा क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3। तो अगर x इज इक्वल टू 3 है तो इस पे भी वैसे ही चेक करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश, जब x हमारा 3 से थोड़ा छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है हमारी 4। लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, जब x की वैल्यू हमारी 3 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 5। लिमिट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5। तो इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं रहती है तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे since left hand limit is not equal to right hand limit, hence this function is not continuous at x is equal to 3। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो था ये 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस था, 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस था, 3 से 10 के बीच में कंटिन्यूअस था। लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।